भगवान कल्कि यानी विष्णु का 10वां अवतार, भगवान का वो अवतार जिसकी प्रतीक्षा हर सनातनी को है। वो इसलिए क्योंकि हिंदू मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु कल्कि के रूप में कलयुग में जन्म लेंगे और अधर्म को खत्म करके धर्म की स्थापना। वैसे कल्कि कब अवतार लेंगे इस बारे में शास्त्रों में लिखा जरूर है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वो जन्म कब और किस साल लेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के संभल से बीते दिनों जिस तरह की खबर सामने आई, उसके बाद लोगों ने इसे कल्कि के महाअवतार से जोड़ना शुरू किया है। विद्वानों की तरफ से कहा गया कि ये कुछ और नहीं है बल्कि भगवान कल्कि के आने के पूर्व संकेत है और इस घटना का संबंध भगवान विष्णु के 10वें अवतार से है। तो सवाल ये है कि आखिर संभल में क्या हुआ ऐसा और इसका विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि के साथ संबंध क्या है। इस कहानी को समझने से पहले आपको बताते हैं कि संभल में हुआ क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया है। संभल में सिविल जज डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत ने मंगलवार को एक बड़ा आदेश दिया। उन्होंने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए शहर के बीचों बीच स्थित शाही जामा मस्जिद के कमिश्नर सर्वे के आदेश दिए और उनके इस आदेश के ठीक बाद मंगलवार शाम को ही सर्वे टीम मस्जिद पहुंची और तकरीबन 2.5 घंटे तक मस्जिद का इन डिटेल सर्वे व फोटोग्राफी की गई। संभल में कैला देवी का मंदिर है और उसके महंत ऋषि राजगिरी महाराज ने शाही मस्जिद के सर्वे कराए जाने की याचिका कोर्ट में दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने मान भी लिया। लेकिन ऋषि राजगिरी महाराज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने दावा किया कि संभल के शाही जामा मस्जिद नहीं बल्कि श्री हरि हरि मंदिर है, जिसे बाबर की सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त करके उसके ऊपर शाही मस्जिद तामीर करवाई। उसी मीर बाकी ने जिसने अयोध्या में राम जन्मभूमि को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद बनवाया था। लेकिन संभल का मामला सिर्फ मंदिर और मस्जिद का विवाद नहीं है और इसकी वजह है हिंदू धर्म की मान्यता और भगवान कल्कि का महाअवतार। दरअसल हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में दावा किया कि जिस हरिहर दास मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, ये वही जगह है जहां भगवान विष्णु के 10वां अवतार कल्कि का अवतार होना है, उन्हें जन्म लेना है। दिलचस्प बात यहाँ ये है कि शाही जामा मस्जिद को श्री हरिहर मंदिर बताने को लेकर पहली बार कोई याचिका दाखिल की गई। पहले ही दिन याचिका पर सुनवाई हुई और पहले ही दिन सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस सर्वे को मंजूरी दी है। सीनियर जज सिविल डिवीजन ने कहा कि न्याय के लिए ये सर्वे कराना जरूरी है। कोर्ट की तरफ से रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर बनाया गया और कोर्ट के आदेश आने के बाद ही 2.5 घंटे बाद सर्वे का काम शुरू हुआ, यानी सब कुछ स्पीड ट्रायल मोड में। इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष का दिल बहलाना तय था और संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पूरी तरीके से भड़क गए। बड़ी संख्या में मुस्लिम भी विरोध के तौर पर वहां इकट्ठा हुए, जिसके बाद भारी पुलिस बल की तैनाती हुई। लेकिन ये घटना हिंदू धर्म ग्रंथ और मान्यताओं के लिहाज से महत्वपूर्ण क्यों है, इसे समझने के लिए आपको विष्णु पुराण में झांकना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि भगवान विष्णु का अवतार कल्कि का जन्म सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को विष्णु यश नाम के ब्राह्मण परिवार में होगा। कल्कि अवतार देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे और सत्य युग की शुरुआत होगी। कल्कि अवतार को कई जगह पर निष्कलंक अवतार के नाम से जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक कल्कि अवतार के जन्म लेने के बाद ही कलयुग का समापन होगा और धर्म की स्थापना के साथ ही फिर से सृष्टि की शुरुआत होगी और सतयुग का जन्म होगा। इन्हीं ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल नाम की जगह पर होगा और याचिकाकर्ता महंत के मुताबिक जिस हरिहरदास मंदिर का विध्वंस कर बाबर की सेनापति ने वहां पर शाही मस्जिद बनवाई, वहां कभी भगवान कल्कि का मंदिर हुआ करता था और ये वही स्थान है जहां भगवान कल्कि को जन्म लेना है। इतिहासकारों के मुताबिक साल 1528 में बाबर के आदेश पर उसके वफादार मीर बेग ने कल्कि मंदिर को तहस नहस किया और मंदिर के अवशेष पर ही मस्जिद की तामीर कराई। करीब से देखने पर आज भी कल्कि मंदिर की दीवारें और दूसरी चीजों पर मंदिर के अवशेष नजर आते हैं। ऐसे में अब जब इस पौराणिक स्थान की मुक्ति को लेकर के कोर्ट की तरफ से प्रक्रिया शुरू हुई है, तो साधु संतों का दावा है कि ये भगवान कल्कि के अवतरण के ही संकेत है और कोर्ट का ये फैसला भी उन्हीं की प्रेरणा से हुआ है।